गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम आपका जो 8 चैप्टर है मुक्ति, इसकी रीडिंग करेंगे। जैसा कि इसका टाइटल है मुक्ति। मुक्ति का मतलब होता है स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसमें ये कहा गया जैसे ये पक्षी जो होते हैं उनमें जो मुक्ति का भाव होता है, यानी स्वतंत्रता का जो भाव होता है वो जन्मजात होता है। अगर मनुष्य उसको पिंजरे में बंद करने की कोशिश करता है या उसकी मुक्ति को छीनने की कोशिश करता है तो वो उसका प्रतिरोध करता है, यानी विरोध करता है। क्यों? क्योंकि जो मुक्ति है या स्वतंत्रता के प्रति जो प्रेम है, स्वातंत्र्य प्रेम है, उसका जन्मजात होता है और वो उसी में जीना चाहता है। ठीक है, तो हम जिस तरह से पक्षियों को अपने पिंजरे में बंद रखते हैं, अपने उसको उसकी आज़ादी को छीनने की कोशिश करते हैं, तो ये सही नहीं है। तो ये जो चैप्टर है इसी के बारे में। जैसे प्रस्तुत पाठ में पक्षियों के स्वातंत्र्य प्रेम पर प्रकाश डालते हुए लेखक यह बताना चाहता है कि पशु पक्षियों में स्वतंत्रता के प्रति जन्मजात प्रेम होता है और जब भी कोई मनुष्य उससे यह अधिकार छीनना चाहता है वह भारी प्रतिरोध करता है। तो जिस जीव को स्वतंत्रता जितनी प्यारी होती है उसके अंदर संघर्ष की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। यानी कि जो स्वतंत्रता के प्रति जो जितना प्रेम जिस पक्षी में जितना ज़्यादा होता है और संघर्ष की भावना उसमें उतनी ही ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर कोई भी मनुष्य उसको गुलाम बनाने की कोशिश करता है, ठीक है, या उसको पिंजरे में बंद करने की कोशिश करता है, वो उतना ही ज़्यादा संघर्ष उससे करता है। बार बार चिड़िया के घोंसले को उजाड़ देने के बाद भी चिड़िया ने घोंसला निर्माण से मुंह नहीं मोड़ा और लेखक के परिवार ने अंत में हथियार डाल दिए और उसकी संघर्षशीलता के कारण उससे प्यार करने लगा। तो बच्चों इस चैप्टर में एक परिवार होता है जिसमें एक जो चिड़िया होती है वो बार बार उस एक घर में घोंसला रखती है और जो परिवार वाले लोग होते हैं, जैसा कि आम बात है ये, हम लोग भी ऐसा करते हैं। जैसे हमारे घर में कभी कोई चिड़िया अपना घर बना लेती है तो बार बार हम उसका जो घोंसला होता है उसको हटाकर वहाँ से फेंक देते हैं। सोचते हैं कि घर में कूड़ा होगा, कहीं ये होगा वो होगा, गंदगी फैलेगी। तो ऐसा ही ये जो लेखक है अपनी जो बात अपने परिवार में अपने साथ जो हुआ है उसको बता रहा है, उसको दिखा रहा है, दर्शा रहा है। उसके घर में भी एक चिड़िया है जो बार बार घोंसला रखने की कोशिश करती है और उसके जो परिवार के लोग होते हैं उसको बार बार बाहर फेंक देते हैं, लेकिन उसने हार नहीं मानी अंततः। ठीक है, तो आइए रीडिंग करते हैं इसकी। लगभग अक्टूबर नवंबर से यह सिलसिला शुरू हो जाता है। क्या? घोंसला रखने का। ठीक है, यानी अक्टूबर नवंबर के महीने से लगभग ज़्यादातर पक्षी जो होते हैं घोंसला बनाने की कोशिश करते हैं। वह अजनबी आत्मा बन जाती है और घर के कुछ जाने पहचाने अपने प्रिय हिस्सों में नए सिरे से प्रताप करने लगती है। यानी वह अजनबी, ठीक है, जो चिड़िया होती है कैसी होती है? अजनबी होती है। और कैसी बन जाती है? वो हमारी आत्मा के बहुत करीब आ जाती है। दीवार पर टंगी किसी पेंटिंग के पीछे, अलमारी के ऊपर, बुक सेल्फ के अंदर अथवा बाथरूम या ड्रेसिंग टेबल की आजू बाजू वह अपनी ज़रूरत और पसंद की जगह खोजने लगती है। बच्चों आपने देखा होगा कि जो चिड़िया होती है अपना घोंसला बनाती है तो वो ऐसी जगह तलाशती है जहाँ पर सबकी नज़र, किसी की नज़र न जाए। ठीक है, या एकांत की जगह होती है। जैसे आपने देखा होगा जैसे घर में जैसे पेंटिंग वगैरह टंगी होती है उनके पीछे बनाएगी, किसी की नज़र नहीं जाए, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। या अलमारी होगी उसके ऊपर या बुक शेल्फ के अंदर, ठीक है, बाथरूम या ड्रेसिंग टेबल की आजू बाजू, जहाँ पर लोगों की जगह जो नज़र है वो कम जाए या नहीं जाए। बार बार अंदर आएगी, फिर फुसफुसाकर तेज़ी से बाहर जाएगी और दूसरे ही क्षण उतनी ही तेज़ी से अंदर आ अपनी चुनिंदा जगहों पर बैठ जाएगी। आश्वस्त हो साथ में लाया हुआ सामान उन जगहों पर रख देगी और तब सारा घर चीं चीं के शोर में डूब जाएगा। तभी महसूस होता है कि चिड़िया के गृह प्रवेश का मौसम शुरू हो गया। यानी जब घोंसला निर्माण का जो समय होता है, जब आता है, तो चिड़िया यही सारी चीज़ें करती है। जैसे कभी घर के अंदर जाती है, कभी बाहर जाती है, कभी अंदर आती है। क्योंकि जो घर बनाना होता है उसके लिए वो फटे कपड़े, कांटे, लकड़ी, चिथड़े वगैरह ऐसी चीज़ें लाती हैं जिससे घोंसला बनाती है। ठीक है,
बड़े और छोटे सभी अपनी अपनी तरह से इस अजनबी मेहमान को बाहर धकेलने की कोशिश करते हैं। घर के बड़े सी कर उसे डराते हैं। बच्चों आपने देखा होगा, क्योंकि हम लोग भी ऐसा करते हैं। जैसे हमारे घर में कोई चिड़िया वो घोंसला बनाने की कोशिश करे तो उसको घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, उसको सीसी करा कर डराते हैं ताकि वो यहाँ घोंसला नहीं बनाए, ताकि घर में गंदगी नहीं फैले या और कोई नुकसान ना हो। बच्चे यहाँ वहाँ उसका पीछा करते हैं और घर की औरतें बार बार उसका सामान उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देती हैं और कुछ क्षण के लिए निश्चिंत हो फिर से अपने कामकाज में जुट जाती हैं। लेकिन उसका लौटना निश्चित है। लेकिन जो चिड़िया होती है वो हार नहीं मानती है। भले ही उसका घोंसला फेंक दिया जाता है, उसका सामान बाहर फेंक दिया जाता है, लेकिन वो थोड़े समय बाद ही फिर वापस लौटती है और दोबारा से सामान जुटाती है। वो फिर आती है, फिर आती है और अपनी चोंच में दबे तिनके यहाँ वहाँ अपनी पसंद की जगहों पर रख देती है और पूरे घर को अपनी चहचहाहट से भर देती है। अब तक घर के बुजुर्गों का जोश समाप्त हो चुका होता है, तो बच्चों यहाँ पर बार बार जब जो घर के लोग होते हैं वो उसके सामान को बाहर उठाकर फेंक देते हैं, तो जो घर के बुजुर्ग होते हैं आखिर में वो हार जाते हैं। उनके अंदर जो जोश होता है वो कैसा हो जाता है, फीका पड़ जाता है। बच्चों का उत्साह भी क्षीण होने लगता है, क्योंकि जो चिड़िया है वो मानती नहीं है, बार बार हाँ मतलब उसके सामान फेंकने के बावजूद बार बार उसको अंदर ले आती है। तो घर के सब लोग मतलब थक जाते हैं, लेकिन चिड़िया नहीं थकती। वो अपना काम जैसे तैसे करती है, जैसे इस खेल से उसका मन भर गया हो। औरतें भी उसकी बच्चों जैसी जिद के आगे हार जाती हैं और उसके आवागमन को देख मुस्कुराकर रह जाती हैं। तो आखिर बच्चों यही होता है कि जो घर के लोग होते हैं पहले तो खूब कोशिश करते हैं चिड़िया को बाहर निकालने की, लेकिन जब देखते हैं कि चिड़िया हार नहीं मानती है तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं और आखिरकार वो मुस्कुराकर रह जाते हैं। चिड़िया अपने तिनकों, अपनी चींची और अपनी पूरी चपलता के साथ घर में घुस आती है और दीवार पर टंगी तस्वीर के पीछे, अलमारी के ऊपर, बाथरूम और ड्रेसिंग टेबल के आजू बाजू अपना घर बनाना शुरू कर देती है। घर में यहाँ वहाँ तिनके बिखरना शुरू हो जाता है और चिड़िया एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर, रसोई घर से स्नान गृह तक समूचे घर में मालकिन की तरह उड़ती रहती है, फुदकती रहती है। तो बच्चों यहाँ चिड़िया को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे जिस घर में अपना वो घर बनाती है, जैसे वो मालकिन हो इस घर की और स्वच्छंद विचरण करती है, यानी कोई रोक टोक वाली बात नहीं होती और वो पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। ऐसा लगता है कि जैसे वो उस घर की मालकिन हो। अब तक चिड़िया घर का हिस्सा बन चुकी थी। मौसम की शुरुआत में मैंने ज़रूर विरोध किया था, थोड़ा प्रतिरोध भी किया था। तो बच्चों यहाँ पर जो लेखक है वो कह रहा है कि चिड़िया उसके घर का हिस्सा बन चुकी थी। शुरुआत में लेखक ने उसका विरोध भी किया था, 2-3 बार बुक सेल्फ से तिनकों का ढेर उठाकर बाहर फेंक दिया था। एक आध बार चिड़िया को खदेड़ने के नाम पर आध पौन घंटा भाग दौड़ भी की थी। तो जो बच्चों यहाँ पर जो लेखक है वो कह रहा है कि एक आध बार चिड़िया को खदेड़ने के नाम पर आध पौन घंटे भाग दौड़ की, यानी चिड़िया को वहाँ से हटाने के लिए उसने आधा घंटे पौन घंटा उसने पूरी कोशिश करी, लेकिन वो हार गया। घर के सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर दिए, यहाँ तक कि उजालदान पर भी कपड़ा बांधे। यानी उजालदान कहते हैं जैसे घर में जैसे कमरे वगैरह होते हैं उसमें जो उजाला आने का जो स्थान होता है, जैसे जंगले वगैरह होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं, उनको भी बांध दिया, खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए ताकि चिड़िया अंदर नहीं आई। परंतु कुछ ही देर बाद वह चींची का शोर करती हुई चिड़िया बुक सेल्फ पर बैठी मुझे ताक रही थी, लेकिन कुछ देर बाद ही जो चिड़िया होती है दोबारा से वापस आ जाती है और बुक सेल्फ के ऊपर बैठ जाती है। जैसा कि ये चित्र आप बच्चों आप देख रहे हो, नीचे चित्र है, यहाँ पर ये लेखक है और ये चिड़िया बैठी हुई है, ये बुक सेल्फ है, इसके ऊपर बैठी हुई है। ची 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 मैं यहाँ हूँ, हथियार डालने के अंदाज में मैंने उसकी ओर देखा। यानी वो चींची करती हुई लेखक की तरफ देखती है और ऐसा इनको देखकर ऐसा लगता है कि लेखक ने अपने हथियार डाल दिए। हथियार डालने का मतलब था हार जाना उसके सामने। ठीक है, बुक सेल्फ जो अभी भी मैं साफ कर चुका था वह वहीं बैठी थी और पास में एक सूखा तिनका पड़ा था। ची 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 मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम क्यों नाराज़ हो? उसकी बेचैनी, सरलता, आत्मीयता को देख मैं करुणा और दुलार से भर गया। तो जो यहाँ पर जब चिड़िया बैठकर ची 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 करती है तो लेखक उसको देखकर, लेखक को ये आभास होता है कि वो ये कह रही हो
कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मुझसे क्यों नाराज़ हो। तो ऐसा भाव देखकर लेखक के मन में आत्मीयता के और करुणा यानी दया आ जाती है उसके ऊपर, और वो करुणा दुलार से उसका मन भर जाता है। चेहरे पर का जो तनाव है धुल गया, यानी पहले जो गुस्सा थी कि बार बार उसके सामान को फेंक रहा था लेखक, है ना, तो वो जो गुस्सा थी वो भी दूर हो गई। उसकी जगह चिड़िया जैसी ही मुस्कान तैरने लगी। मैंने उठकर फिर से खिड़कियाँ खोल दी, पर्दे खींचकर एक और कर दिए, प्यार से पूछा, अब तो खुश है ना। तो जो यहाँ पर जो लेखक ने हार कर क्या किया कि सारे जो खिड़की और दरवाजे थे जो पहले बंद कर दिए थे ताकि चिड़िया घर के अंदर नहीं आए, उसने सारे खिड़की और दरवाजे सारे खोल दिए, पर्दे हटा दिए, और तब लेखक ने कहा कि अब तो तू खुश है ना। ची ची ची, अब तुम्हारी हमारी दोस्ती, आखिर ये मेरा भी तो घर है। तो जब चिड़िया ने ची ची किया तो लेखक को ऐसा आभास हुआ कि ये कह रही हो कि अब आपकी और हमारी दोस्ती हो गई, क्योंकि लेखक का घर अब चिड़िया का घर भी था। खुली खिड़की से एकदम वह बाहर आ जाती है, फिर तेज़ी से आती है, कभी रस्सी का टुकड़ा, कभी पत्ते छोटे बड़े तिनके, रुई के फाहे, रद्दी कपड़े की चिंदिया, न जाने क्या क्या वह लाकर उसी जगह जमाने लगती है। अब उसे किसी का डर नहीं था। तो बच्चों यहाँ पर जो चिड़िया है अपना घर बनाने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग करती है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो एक चिड़िया होती है जब अपना घोंसला बनाती है तो किन किन चीज़ों से बनाती है, तो आपको यही बताने होंगे, जैसे रस्सी का टुकड़ा है, कई पत्ते छोटे बड़े तिनके, रुई के फाये, रद्दी कपड़े की चिंदिया और न जाने क्या क्या, और कप तिनका वगैरह, ये इन सारी चीज़ों से वो अपना घर बनाती है। पत्नी ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने कहा था ना, इसे पार पाना कठिन है, बड़ी जिद्दी है। एक बार जो जगह पसंद कर ली बस वहीं घर बनाएगी। अब बेकार परेशान हो रहे थे, और फिर है कि कितनी प्यारी। तो बच्चों यहाँ पर जो लेखक की पत्नी है उसने भी लेखक से कहा कि मैंने मना किया था आपसे, क्योंकि जो चिड़िया होती है वो बहुत जिद्दी होती है, जहाँ पर उसको घर बनाना होता है वहीं बनाती है। ठीक है। शाम तक चिड़िया का घर बन चुका था। मैं लौटकर आया तो देखा कि वो अपने घर में बैठी है, कभी बाहर तो कभी अंदर, फिर अपनी चोंच से तिनकों को ठीक करने लगती है। तो चिड़िया रानी, तुमने घर बना ही लिया। मैं चिड़ियों का घर देख थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रश्न उठता हूँ। ची ची ची, कैसा है मेरा घर। तो बच्चों यहाँ पर लेखक जब शाम को आता है तो उसने देखा कि जो चिड़िया है वो अपना पूरा घर बना चुकी है। तो उसने चिड़िया से कहने लगा कि चिड़िया रानी, तुमने घर बना ही लिया। तो वो चींची करने लगी। उसको उसकी आवाज़ से ऐसा आवाज़ होता था जैसे वो लेखक से पूछ रही हो कि उसका घर कैसा है। वह घर के बाहर किताब पर बैठी हुई थी। मैंने गौर से देखा तो पुस्तकों पर चिड़िया के बीट के निशान थे। मैंने उसे फटकारना चाहा, थोड़ा नकली गुस्सा भी किया। यह क्या, तुमने जो यह सब जगह बीट करके तुमने पुस्तकें ख़राब कर दी ना। अब ची 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 ची, मेरा भी तो घर है, यह सब तो होगा, तुम गुस्सा क्यों होते हो। तभी पीछे से एक जोरदार ठहाका सुनाई दिया। बच्चों इस तरह से जो लेखक है वह चिड़िया से बातें करता है, तो अचानक से जो उसके पीछे से हंसने की आवाज़ आती है। पलट कर देखा कि पत्नी और नानी पोती चिंकी दोनों खड़ी हंस रही थी। उन्हें लगा होगा कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, और वह भी सनकियों जैसी अर्थहीन बातें। तो जो यहाँ पर जो लेखक है वो चिड़िया से बात कर रहा था, तो उसकी जो एक पोती थी चिंकी नाम की, और उसकी जो पत्नी थी वो दोनों ही ठहाका देकर हंस रही थी। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि लेखक अकेले अकेले किससे बात कर रहा है। बाबा जी, आप किससे बात कर रहे थे। पत्नी की हंसी थम चुकी थी, पर हंसी की जगह अब उसके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट थी। तो इतने में ही उसकी जो पोती होती है चिंकी, वो अपने बाबा से यही सवाल करती है कि बाबा जी, आप किससे बात कर रहे थे अकेले अकेले। उनकी आंखें कि जैसे कुछ पूछ रही थी कि सच में सठिया गई हो क्या, यूँ किससे सवाल जवाब कर रही थी, चिड़िया से बात कर रहे थे क्या। चिंकी को गोद में उठाकर मैं चिड़िया की ओर इशारा करता हूँ। चिंकी चिड़िया को देखकर खिल उठती है। इसने क्या किया बाबा जी। तो बच्चों यहाँ पर जब उसकी पोती ये पूछती है कि बाबा जी आप किससे बात कर रहे हैं, तो उसने प्यार से अपनी पोती को गोद में उठाया, चिड़िया की ओर इशारा किया कि वो इससे बात कर रहा था। तो वो चिड़िया को देखकर खुश हो जाती है और पूछती है कि बाबा जी इसने क्या कर दिया। बेटा यह बहुत शैतान है, मैंने इसे घोंसला बनाने की जगह दी, मगर इसने मेरी किताबों पर बीट कर दी। मैंने गुस्सा किया तो कहती है ये मेरा भी तो घर है, अब मैं क्या करूं। बाबा जी डर गए, बाबा जी डर गए।
चिंकी ताली बजाते हुए चहक रही थी। मैंने चिंकी और चिड़िया को एक साथ देखा। तो बच्चों इस तरह से जब लेखक ने अपनी पोती को बताया तो जो बच्ची थी उनकी जो पोती वो कह गई, बाबा जी डर गए। तो लेखक ने चिड़िया और जो चिंकी थी पोती उसको एक साथ देखा। दोनों शैतानी की धूप पर वो उसकी पहली बूंद की तरह ताजगी भरी और प्यारी थी। तो बच्चों यहाँ पर जो लेखक है अपनी पोती चिंकी और चिड़िया दोनों में समानता देखता है। दोनों ही बहुत ही निर्मल और स्वच्छ निर्मल हैं, बहुत ही प्यारी हैं। दोनों में ही कोई न छल है न कपट है। दोनों ही ऐसा लगता है कि शैतानी धूप पर वो उसकी पहली बूंद की तरह ताजगी से भरी हुई हो। सुनिए, पत्नी का हाथ कंधे पर था। मैंने महसूस किया कि उनके स्वर में करुणा का फुट था। स्वर भीगा भीगा सा लगा। क्या बात है? मेरी प्रश्न से पूर्व ही वे पास वाली खुली खिड़की के बाहर मुझे क्या दिखाना चाहती थी। थोड़ी झुंझलाहट भी हुई। बोला, क्या बात है? वह तो असरानी के घर की बंद खिड़की देखते हो ना, उस पर नज़र गड़ाओ, देखो तो ज़रा ध्यान से। बच्चों यहाँ पर जो लेखक की पत्नी होती है वो जो उसका जो पड़ोसी एक मकान होता है उसकी तरफ इशारा करती हुई लेखक को बताती है कि उसकी तरफ देखो। पत्नी सामने वाले फ्लैट की बंद खिड़की की ओर बराबर देख रही थी। खिड़की पर शीशा लगा हुआ था। शीशे के उस ओर फ्रेम पर टिकी हुई एक चिड़िया थी जो शीशे पर बार बार चोंच मार रही थी। चोंच मारते समय चिड़िया का संतुलन बिगड़ जाता है। वह पंख फैला स्वयं को संतुलित करती है और फिर शीशे पर चोंच से प्रहार करती है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर जो लेखक है उसकी पत्नी लेखक को दिखा रही है कि उनके सामने जो फ्लैट है और उसमें जो कमरा है उस पर एक खिड़की चढ़ी हुई है, उस पर शीशा लगा हुआ है। वो क्या देख रही है कि उसमें एक चिड़िया बंद है उस फ्लैट के अंदर और वो बार बार उस शीशे पर मुंह मारती है, अपनी चोंच मारती है और बार बार गिर जाती है, अपना संतुलन खो देती है। तो बच्चों ये आज इतना ही है।